आप अपनी मेहनत की कमाई इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये डर बिल्कुल जायज़ है कि कहीं मेरा फैसला ये गलत ना हो जाए। बिल्डर पर कैसे भरोसा करें, ये प्रोजेक्ट मेरी फैमिली के लिए ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। इसी बीच एक प्रोजेक्ट आया है एनबीसीसी इटर्निया। तो आज हम इस वीडियो में उस प्रोजेक्ट की बात करेंगे, उसकी अच्छी बातें भी और वो बातें भी जो कोई और आपके साथ डिस्कस नहीं करेगा। सबसे पहले प्रॉब्लम पे आते हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट यानी नोएडा एक्सटेंशन, आज इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया है, इतनी अच्छी कनेक्टिविटीज डेवलप हो गई हैं, इतने प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, इसका एक ही रिजल्ट है, कंफ्यूजन। आप सोचते हैं कौन सी प्रॉपर्टी में फाइनल करूं, कौन सा प्रोजेक्ट मेरे लिए बेस्ट रहेगा, मेरी फैमिली के लिए बेस्ट रहेगा। हर तरफ से आवाजें आती हैं, बेस्ट प्रोजेक्ट, अल्ट्रा लग्जरी लिविंग एंड गारंटेड एप्रिसिएशन। पर सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स बिलो बेसिक, बिलो एवरेज बनाए गए हैं, जहां पर आपको डेंसिटी 1 एकड़ में तकरीबन 150 से 200 अपार्टमेंट की डेंसिटी मिलती है, जो कि बहुत ही हाई डेंसिटी है। आपको ओपन स्पेस प्रोवाइड नहीं होता है, और जब ओपन स्पेस प्रोवाइड नहीं होगा तो एमिनिटीज कहां से प्रोवाइड होंगी? तो बिलो बेसिक एमिनिटीज आपको प्रोवाइड की जा रही हैं आज नोएडा एक्सटेंशन के अंदर। बिल्डर की क्रेडिबिलिटी भी एक बहुत बड़ा सवाल है। फ्लोर प्लान्स में सुपर टू बिल्ट अप में इतना डिफरेंस हो गया है कि आज आप चीटेड फील करते हैं। तो हमें देखना इस वीडियो में ये है कि ये सारे इश्यूज, ये सारे प्रॉब्लम्स जो मेरे हैं, इसका सॉल्यूशन मुझे इटर्निया में कैसे प्रोवाइड हो रहा है। तो आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें और मैं गारंटी देता हूं आपको लास्ट में आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। रियल एस्टेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लोकेशन, लोकेशन एंड लोकेशन। एनबीसीसी इटर्निया ग्रेटर नोएडा वेस्ट टेक जोन 4 में आ रहा है। अब ये जगह इतनी स्पेशल क्यों है? ये प्रोजेक्ट 130 मीटर एक्सप्रेस वे पे है, जिसके सामने 100 मीटर ग्रीन बेल्ट। इसका मतलब है यहाँ से नोएडा ग्रेटर नोएडा लिंक रोड, NH24, FNG एक्सप्रेस वे और यमुना एक्सप्रेस वे तक पहुंचना आसान है। ऑफिस जाने वालों के लिए सेक्टर 62, 63 जैसे आईटी हब से भी अच्छी कनेक्टिविटी है। सेकेंडरी फ्यूचर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज दिख रहा है वो कल और बेहतर होगा। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का असर यहाँ की प्रॉपर्टी वैल्यू पर आना शुरू हो चुका है। गेम चेंजर हो सकती है आने वाली मेट्रो। एक्वा लाइन को ग्रेटर नोएडा वेस्ट तक एक्सटेंड करने का प्लान है, जिसका एक स्टेशन टेक जोन 4 में प्रपोज किया गया है। सोचिए, जब आपके घर के पास मेट्रो स्टेशन होगा तो आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू और फैसिलिटीज दोनों कितनी बढ़ जाएंगी। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक अच्छी फैमिली के लिए जो भी चाहिए वो यहाँ पास में ही है। लोटस वैली स्कूल, सेंट जेवियर स्कूल, फोर्टिस हॉस्पिटल, यथार्थ हॉस्पिटल, गौर सिटी मॉल जैसे इंपॉर्टेंट प्लेसेस कुछ ही मिनट्स की डिस्टेंस पर हैं। इसका मतलब है कि आपको अपने बच्चों के लिए स्कूल या बेसिक नीड्स के लिए घंटों ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। कॉर्पोरेट्स की अगर हम बात करते हैं तो योटा डेटा सेंटर, आर सिस्टम, IBM जैसी कंपनीज यहाँ पर ऑलरेडी ऑपरेशनल है, जो इस एरिया को एक बैलेंस लोकेशन बनाती हैं, एक सेल्फ सफिशिएंट एरिया बनाती हैं। अब आते हैं प्रोजेक्ट की डिटेल्स पर। नोएडा एक्सटेंशन के ज्यादातर प्रोजेक्ट के कंपैरिजन में एनबीसीसी को लो डेंसिटी प्रोजेक्ट के तौर पर मार्केट किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट 6 एकड़ की लैंड पर बन रहा है, जिसमें 6 टावर्स प्लान किए गए हैं एंड टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो रहने वाली हैं 720 फ्लैट्स इसमें बनाए जाएंगे। इसका मतलब है अराउंड 120 यूनिट्स पर एकड़, जो इस एरिया के एवरेज से बहुत बेहतर है। डेवलपर का क्लेम है कि प्रोजेक्ट में काफी ओपन ग्रीन स्पेस प्रोवाइड किया जा रहा है, जो आपकी फैमिली की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाता है। हम सब सुपर एरिया के नाम पर फ्लैट खरीदते हैं, लेकिन हमें मिलता क्या है? बिल्ट अप एरिया। इटर्निया के फ्लोर प्लान्स काफी एफिशिएंट डिजाइन किए गए हैं। एक 3 BHK यूनिट जिसका सुपर एरिया 1932 स्क्वायर फीट है, उसका बिल्टअप एरिया रहने वाला है 1532 स्क्वायर फीट। इफ यू कैलकुलेट, लोडिंग विल कम अराउंड 20%, जो एवरेज लोडिंग आज के टाइम पे 30 से 35% है। 4 BHK प्लस स्टडी, सुपर एरिया 2625 विद बिल्टअप एरिया ऑफ 2088 स्क्वायर फीट। ये एफिशिएंसी रेशियो कई दूसरे प्रोजेक्ट से काफी बेहतर है। हर अपार्टमेंट को इस तरह से डिजाइन करने की कोशिश की गई है कि उसमें नेचुरल लाइट और क्रॉस वेंटिलेशन अच्छा प्रोवाइड हो। बालकनीज भी काफी स्पेशियस हैं एंड वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल, हर फ्लोर पर सिर्फ 4 अपार्टमेंट्स
एंड हर टावर में 4 लिफ्ट्स। सो लिफ्ट टू अपार्टमेंट रेशियो इज 1:30, विच मीन्स लिफ्ट के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगर हम अपार्टमेंट की बात करते हैं तो आपको मॉड्यूलर किचन प्रोवाइड होगा विदाउट चिमनी हॉब, एसएस रेलिंग प्रोवाइड हो रही है विद टफन ग्लासेस, आपको डबल हाइट लॉबी एरिया प्रोवाइड हो रहा है आपका ग्राउंड फ्लोर पे विद इटालियन मार्बल। कंस्ट्रक्शन जो रहने वाला है वो माइवन होगा। प्रोजेक्ट का सेंटर पीस है इसका 25,000 स्क्वायर फीट ग्रैंड क्लब हाउस। ये साइज काफी इंप्रेसिव और इसमें वो सब कुछ है जो एक प्रीमियम प्रोजेक्ट से एक्सपेक्ट करते हैं। एक मॉडर्न जिम, इंडोर गेम्स, पार्टी के लिए मल्टीपर्पज हॉल, क्लब हाउस के अलावा स्विमिंग पूल प्लस आउटडोर एमिनिटीज के लिए अगर हम देखते हैं तो जॉगिंग ट्रैक, साइकिलिंग ट्रैक, योगा स्पेस, मेडिटेशन स्पेस प्लस बास्केटबॉल कोर्ट, टेनिस कोर्ट, ये सब एमिनिटीज आपको इस प्रॉपर्टी के अंदर प्रोवाइड होने वाली हैं जो एक लग्जरी की डेफिनेशन में फिट बैठती हैं। अब उस पॉइंट पर आते हैं जो इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे बड़ा सवाल भी था और शायद अब सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, इसके पीछे है कौन। देखिए, ये एक टिपिकल प्राइवेट डेवलपर प्रोजेक्ट नहीं है, इसकी असली ताकत है एनबीसीसी, एक गवर्नमेंट कंपनी जो इसे एग्जीक्यूट कर रही है। इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट डिलीवरी और क्वालिटी पर गवर्नमेंट की नजर है। ये ओन होम बायर्स के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है जो डेवलपर रिलेटेड डिलेज और प्रॉब्लम से डरते हैं। जो डेवलपर इसमें शामिल हैं वो हैं ग्रेट वैल्यू रियलिटी और यथार्थ ग्रुप। ग्रेट वैल्यू रियलिटी का रियल एस्टेट एक्सपीरियंस है और यथार्थ ग्रुप का हेल्थ केयर इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा और रेस्पेक्टेड नाम है। अगर हम आर्किटेक्ट की बात करते हैं तो इंटरनेशनल ब्रांड चैपमैन टेलर, जिसने डिजाइन किया है ग्लोबल हार्बर शंघाई में, ट्रिनिटी लीड यूके में। कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो एनबीसीसी ने हायर करा है कॉन्ट्रैक्टर जो कि लिस्टेड है, आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है जिसका नाम है डीवी प्रोजेक्ट लिमिटेड। फॉर लास्ट 36 इयर्स वो डेवलप कर रहे हैं हाईवेज, ब्रिजेस, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, रेसिडेंशियल फॉर गवर्नमेंट। तो जहां पहले ये डर था कि एक हॉस्पिटल ग्रुप रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट कैसे बनाएगा, अब सिचुएशन क्लियर है। प्रोजेक्ट का कंट्रोल एनबीसीसी के हाथ में है। इटर्निया का इंट्रोडक्टरी प्राइस अप्रॉक्स 8900 पर स्क्वायर फीट है। इस हिसाब से एक 3 BHK अपार्टमेंट की कीमत लगभग 1.72 CR से स्टार्ट होती है एंड ये प्राइस ऑलमोस्ट ऑल इंक्लूसिव है। इस पे जो लगेगा सिर्फ PLCs लगने वाली हैं, इसमें ना तो GST है, ना क्लब मेंबरशिप है, ना कार पार्किंग है, वो सब अभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब इस प्राइस को ग्रेटर नोएडा वेस्ट के दूसरे लग्जरी प्रोजेक्ट से कंपेयर करते हैं तो सेक्टर 1 आपको आइडिया है CRC माइस्टा, ATS का आपकी प्रॉपर्टी है सेक्टर 1 में, निराला की प्रॉपर्टी है ट्रायो, ऑलमोस्ट 12 से 13 हजार रुपए का रेट। अब आते हैं सेक्टर 10 और 12 में तो एस, एल्डिगो, गोदरेज, वहां भी अगर आप देखते हैं तो 11.5 से लेके 12 हजार रुपए का रेट है। तो प्राइस के मामले में इटर्निया एक स्वीट स्पॉट पर है। ये उन प्रोजेक्ट से सस्ता है जो सिमिलर लग्जरी सेगमेंट में है और उन प्रोजेक्ट से बेहतर फीचर्स ऑफर करता है जो थोड़े कम प्राइस रेंज में है। बट द बिग क्वेश्चन इज, इस एरिया में इतना प्राइस एप्रिसिएशन जस्टिफाइड है? इस पर हम आपकी राय कमेंट्स में जरूर जानना चाहेंगे। तो आखिर में क्या यथार्थ इटर्निया आपके लिए एक सही प्रोजेक्ट है? लेट्स ब्रेक इट डाउन। आपको यहाँ एक प्राइम लोकेशन मिल रही है, एक्सीलेंट कनेक्टिविटी के साथ आपको मिल रहा है प्रीमियम लिविंग का एक्सपीरियंस। एक फ्लोर पर सिर्फ 4 अपार्टमेंट्स, स्पेशियस अपार्टमेंट विद 20% ऑफ लोडिंग एंड टॉप नॉच एमिनिटीज जैसे 25,000 स्क्वायर फीट क्लब हाउस और सबसे ऊपर आपको मिल रहा है एनबीसीसी की सिक्योरिटी जो एक बहुत बड़ा पीस ऑफ माइंड है। द प्राइसिंग फॉर नाउ लुक्स वेरी कॉम्पिटिटिव। एट द एंड फैसला हमेशा आपका होता है। हमारा काम था आपके सामने सारी इंफॉर्मेशन रखना, साफ और सीधे तरीके से रखना। अगर आप एनबीसीसी इटर्निया के बारे में और जानकारी चाहते हैं, इसका ब्रोशर या फ्लोर प्लान देखना चाहते हैं या एक साइट विजिट प्लान करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी इन हेल्पिंग यू आउट इन फाइनलाइजिंग योर ड्रीम होम। और ऐसे ही ऑनेस्ट और डिटेल्ड रियल एस्टेट रिव्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं और आपका एक सब्सक्राइब हमें और मेहनत करने के लिए मोटिवेट करेगा। थैंक यू।